बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल का दिन पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एक लाजवाल और वफाक की सतह पे नए पाकिस्तान मदीना की रियासत और तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए एक ऐसा मिसाली दिन जिस पर अल्लाह ने ख़ास तौर पर करम किया हो। उनके लिए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम रुकावटों को साइड पे रख के दुनिया अगर जितनी मुखालिफ हो एक भी हो जाए तो मेरा रब फिर उन दुनिया की तमाम कुव्वतों को ये बावर कराता है कि हक हक है और ना हक कभी भी हक का मुकाबला नहीं कर सकता। कल NA-75 डस्का में पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखा वो पुरानी सोच, वो पुरानी फिक्र और सबसे बढ़कर जुल्म, जबर और हराम और जबरदस्ती और झूठ और लूट मार का जो बाजार वो तमाम उन पार्टियों ने और तमाम उस सोच और फिक्र ने जिन्होंने इस मुल्क को इस नहज पे पहुंचाया, उनको अल्लाह ने एक ऐसी शिकस्त दी कि ऐसी शिकस्त मिली उनको कि 2018 आपसे 2 साल 5 माह पहले वहां पे क्या सिचुएशन थी सेंट्रल पंजाब में, गुजरांवाला और फिर सियालकोट के आउटस्कर्ट्स में, और आज इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाली अप्रोच और फिर लाजवाल मोहब्बत इमामुल अंबिया खातिमुन नबीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर पाकिस्तान के मफादात, पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा, पाकिस्तान की आम आदमी की बात, और सबसे बढ़कर ये कि सच का बोलबाला और जिन्होंने लूट मार की है उनको इबरत का निशान बनाने की ये मिसाल NA-75 7,827 वोट से हमारी अल्हम्दुलिल्लाह लीड है। और मेरे रब के फजल से ये तमाम चीजें बहुत जल्द खुल के सामने आएंगी और उनका चेहरा एक दफा फिर मकरू हुआ जिन्होंने आम पाकिस्तानियों को छोड़े इंसानियत का जो शिराजा बिखेरा। और फिर कल जो हमारा वर्कर माजिद, उसके 2 भाई माजिद को शहीद किया, 2 भाई उसके आज भी अस्पताल में इंजर्ड हैं, और एक राहगीर को जिस तरह उन्होंने शहीद किया, ये क्या साबित करता है। और फिर कल जो कुछ हुआ डस्का में वो पूरी कौम के सामने आज आया हो गया है, और वो तमाम कुव्वतें जो ना हक का साथ दे रही हैं आज उनके लिए मिसाल है कि अल्लाह के दरवाजे खुले हुए हैं माफी के। और आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा का वास्ता ये दुनिया वक्ती है, ये इक्तदार वक्ती है, और इसी तरह इस तमाम चीजों के लिए मैं एक दफा फिर तमाम डस्का के वर्कर्स का, वोटर्स का, सपोर्टर्स का कि बिला खौफ वो निकले, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया। सलाम है आपकी अजमत को, उस्मान डार और उसकी पूरी टीम को, हमारे मली साहब की पूरी टीम को, तमाम भाइयों को तहे दिल से मुबारकबाद। और फिर अब जहां तक बात आती है NA-45 कुरम में, ये आज पूरी कौम को बताना चाहूं कि कुरम NA-45 फखर जमान की जो जीत है ये इमरान खान की, नए पाकिस्तान की, मदीना की रियासत की, और सबसे बढ़कर कि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जो कि एक जमाने में JUI का गढ़ समझा जाता था, आज उनकी तीसरी पोजीशन आई। 2018 में यहां से JUI जीती थी, मुनीर साहब जीते थे जो इस दुनिया में अब नहीं रहे। आज एक नई मिसाल रकम हुई है। पहला जीत किसकी हुई? अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ की। दूसरे नंबर पे कौन? आजाद उम्मीदवार, जिसको 2018 में PTI ने वोट दिया था। JUI तीसरे नंबर पे आई। ये क्या साबित करती है कि जनूबी अजला खैबर पख्तूनख्वा की कौम आज भी वफाक के सतह पे इमरान खान की सोच और फिक्र के साथ खड़ी है। ये वो कुछ हकीकतें हैं जो कौम को बतानी चाहिए। ये इमरान खान का वो विजन है, और मेरे रब्बे जुल जलाल के फजल से जो भी वादे किए कौम के साथ, और मदीना की रियासत और नए पाकिस्तान का अमली नमूना इमरान खान की वो सोच है। और मैं आपको ये ईमानदारी से बताऊं कि ये तमाम चीजें जो इमरान खान इंशाअल्लाह 2023 तक ये जब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होंगी तो पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। और वो तमाम लोगों के जेनों में सवालात हैं, वो तमाम लोग जो किसी सोच और किसी वजह से आज भी सवालात उठा रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन एंड में मैसेज ये है कि हमेशा हक और सच, जीत हक और सच की होती है। और पश्तो में ज़तासो मने फ़ख्र कवम दिमाद कुरम चोरा मशान जवानान मुरान खुरानी दी तासो इज्जत ला सलाम तासो पेरे ब्या साबित अकड़ा तासो गैरतमंदी हो तासो दे हराम दे 2 नंबर दे दरोग सियासत हमेशा हमेशा दे पारा जनजाऊ बस्ता हो दे मुनाफिकत सियासत ज़तासो ला ढेर ज़्यादा ज़रसर और मुबारकबाद दे कौम अल्लाह ईमानुना सलामत लरा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस धरती माँ को कायम व दायम रखे, और इमरान खान हमेशा हमेशा के लिए पाइंदाबाद।